गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्टरनेट करंट चैप्टर में हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस के रूप में क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे थे और इस ऑर्डर में हमने 3 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे, 3 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे। पहला जो हमने आर्टिकल किया था वो हमने लिया था कि करंट को, अल्टरनेट करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने प्योर रेजिस्टेंस यूज किया, ठीक है। और उसमें हमने पूरा फाइंड आउट किया कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में अप्लाइड वोल्टेज हमने लिया, करंट हमने फाइंड आउट किया, फिर वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन हमने फेज डिफरेंस निकाला, उसके बाद में पावर फैक्टर निकाला और एवरेज पावर निकाला, फेज डायग्राम वगैरह ड्रॉ किया। तो ये सारी जो हमने सेम मेथड से प्योर रेजिस्टेंस में भी कैलकुलेट किया। फिर सेकंड आर्टिकल जो हमने लिया था सर वो था प्योर इंडिकेटर, हमने कुंडली वाला केस लिया और सर उसमें भी हमने सेम यही प्रोसेस ठीक है फॉलो किया। इसी कंटिन्यूटी में हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर भी हमने लिया, तो हमने 3 आर्टिकल कर लिए। प्योर रेजिस्टेंस वाला कर लिया था, प्योर इंडिकेटर हमने लिया और फिर लास्ट में हमने लिखा था प्योर कैपेसिटर। तो हमने पहले आपको बताया था कि करंट को कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में 3 फैक्टर है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, सेकंड हम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सएल, और थर्ड हम कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सर्किट है उसमें हमें फ्लो करंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं और कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है सर, कैपेसिटेंस होता है सर, इसका जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है सर कितना होता है सर 1/ओमेगा c होता है सर। ये क्या होता है सर, ये इंडिकेटिव रेजिस्टेंस सर कितना होता है ओमेगा इंटू एल होता है और कुंडली में कौन होता है इंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो 3 ऐसे फैक्टर थे जो हम, जिनको लेकर हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने क्या किया सर, इनको 1 बाय 1 ले लिया। पहला जो केस था उसमें हमने करंट को कंट्रोल करने के लिए प्योर रेजिस्टेंस यूज किया, फिर प्योरली इंडिकेटर यूज किया, फिर प्योरली कैपेसिटर यूज किया, ठीक है। और हम निकाल चुके हैं कि सर इसके लिए जो फेज डिफरेंस होता है सर वो कितना आता है, 0 आता है। ओके, आप देखो हमने निकाला था कि सर इसके लिए जो वोल्टेज है, देखो जो रेजिस्टेंस है उसके लिए वोल्टेज कितना आया था सर, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज हमारे पास आया था V इक्विवेलेंट सर। वोल्टेज तो ये था V इक्विवेलेंट V0 V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और सर करंट कितना आया था सर, करंट आया था I इक्विवेलेंट I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमने यहाँ देखा था कि रेजिस्टेंस के केस में कि जो वोल्टेज का फेज है सर वही फेज किसका होता है, करंट का होता है। तो सर यहाँ जो फेज डिफरेंस है, जो कलांतर है, तो वो कितना मिला था, 0। कितना मिला था, 0 सर। ये कौन सा केस है सर, रेजिस्टेंस वाला केस था सर। सेकंड केस क्या है, इंडिकेटर। सर इंडिकेटर में क्या लिया सर, ये अप्लाइड वोल्टेज था V इक्विवेलेंट V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर सर क्या था, ये कितना सर I इक्विवेलेंट I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, ये हमें मिला। I इक्विवेलेंट क्या मिला, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ क्या डिस्प्ले हुआ कि सर इन केस ऑफ इंडिकेटर, इन केस ऑफ इंडिकेटर क्या देखा हमने कि जो अल्टरनेट करंट है सर वो अल्टरनेट वोल्टेज से π/2 कला क्या रहता है, बैक रहता है, ठीक है। आप देखो इसकी फेज कितना है, इसकी कला कितनी ओमेगा टी है और करंट का फेज कितना है सर ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ क्या डिस्प्ले हो रहा है कि सर करंट है ना वोल्टेज से π/2 क्या है, बैक है, π/2 क्या है, बैक है। और सर हमने यहाँ पे जो फेज डिफरेंस निकाला था वो कितना आया था सर, बताया था आपने वोल्टेज से करंट का डिफरेंस लेते हैं। देखो यहाँ डिफरेंस कितना सर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आएगा, 0। तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा सर, ओमेगा टी में से एक डिफरेंस कर दो कितना आएगा, प्लस π/2। तो इंडिकेटर के केस में जो फेज डिफरेंस कितना था, प्लस π/2 है। और यहाँ करंट वोल्टेज से π/2 क्या रहता है, बैक रहता है। लास्ट केस क्या था सर, लास्ट केस अपना कैपेसिटर का निकाला। लास्ट केस हमने क्या किया, कैपेसिटर किया। तो कैपेसिटर में क्या था सर, अप्लाइड वोल्टेज तो वही है V इक्विवेलेंट V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, V इक्विवेलेंट V0 साइन ऑफ ओमेगा टी है। अब सर यहाँ पे जो करंट I आया सर वो आया I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, यहाँ ये आया। और आपने यहाँ क्या देखा सर, इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर में हमने देखा कि करंट वोल्टेज से π/2 क्या करता है सर, आगे बैक फॉरवर्ड है। यहाँ करंट वोल्टेज से क्या है,
पाई बाई 2 क्या है, आगे है, फॉरवर्ड है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालेंगे तो सर वोल्टेज से करंट का डिफरेंस निकालते हैं, तो सर ओमेगा टी से इसको कट करें तो ये आएगा सर माइनस पाई बाई 2। तो इन केस ऑफ इंडिकेटर जो फेज डिफरेंस आया था, कलांतर था सर, वो कितना था, माइनस पाई बाई 2 है। तो यहां तक हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। और रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है सर। इंडिकेटर के केस में क्या होता है सर, बताया था, इंडिकेटर रेजिस्टेंस होता है सर कितना, एक्सएल ओमेगा इनटू एल। और सर इसमें क्या है सर, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है, धारतीय प्रतिघात होता है, और ये प्रारणिक प्रतिघात होता है। तो ये एक्सएल ओमेगा इनटू एल, और ये सर एक्ससी 1 ओमेगा सी, जहां एल कौन है सर, इस इंडिकेटर का क्या है, इंडक्टेंस है, और ये सर सी कौन है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। ओके, तो यहां तक हमने किया। अब देखो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं सर, इन तीनों फैक्टर के लिए एक कंबाइंड हम फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं कि सर इन तीनों को अगर हम डिस्प्ले करें कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ इंडिकेटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर, अगर हम एक कंबाइंड फेजर डायग्राम बनाएं तो कैसा होगा। तो देखो ये हमने लिया इस तरह से, ये है हमारा, हमने क्या किया है सर, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं सर, सबसे पहले हम लोग करंट को फॉलो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन फिक्स करते हैं कि सर ये है हमारा करंट, ये हमारा कौन है, करंट है। तो करंट को ऑलवेज हमने पॉजिटिव एक डायरेक्शन में ले रखा है, करंट को ऑलवेज हमने किस में लिया सर, पॉजिटिव एक डायरेक्शन में ले लिया। अब सर हम वोल्टेज को डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम किसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं सर, वोल्टेज किस पोजीशन में होगा, करंट के साथ होगा या करंट के आगे होगा या करंट के बैक होगा। तब वोल्टेज को डिस्प्ले करो, पर किसके लिए, पहले रेजिस्टेंस के लिए दिखाओ कि सर रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की पोजीशन क्या होगी, फिर इंडिकेटर के केस में वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी, फिर इन केस ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं सर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है सर उन इस केस में जो वोल्टेज डेवलप होगा सर कितना होगा सर, वी आर, कितना डेवलप होगा सर, वी आर। वी आर कौन है सर, वी आर है इस रेजिस्टेंस के एंड्स पर डेवलप वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के एंड पर डेवलप वोल्टेज कितना होगा, वी आर। तो सर ये वी आर की डायरेक्शन क्या होगी सर, ऐसे ही सर यहां क्या डेवलप होगा सर, वी एल। वी एल कौन है सर, वी एल है इस इंडिकेटर के एंड्स पर डेवलप वोल्टेज, इस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता, वी एल। सर ऐसे ही यहां पे कौन होगा सर, वीसी, कैपेसिटर के एंड्स पर, कैपेसिटर के एंड्स पर डेवलप वोल्टेज, डेवलप एक वोल्टेज वीसी। तो सर हमें वी आर को वहां दिखाना है, वी एल की डायरेक्शन वहां दिखानी है, और वीसी की डायरेक्शन भी हमें वहां दिखानी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया सर, करंट को डिस्प्ले किया और कहा कि सर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब हमें किसको लेना है सर, सबसे पहले आप लीजिए कि जो रेजिस्टेंस है सर, ड्यू टू रेजिस्टेंस जो डेवलप वोल्टेज है, ड्यू टू रेजिस्टेंस जो डेवलप वोल्टेज वी आर है सर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो करंट तो यहां पर है, अब आपको क्या देखना है कि सर आप देखिए इन केस ऑफ रेजिस्टेंस क्या हमने फाइंड आउट किया था, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था कि सर यहाँ वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, वोल्टेज और करंट क्या है सर, सेम डायरेक्शन में होंगे। जो पोजीशन देखो करंट की है सर, वही पोजीशन किसकी है, वोल्टेज की। देखो इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, सर वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, इनमें फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, ड्यू टू रेजिस्टेंस हमने क्या देखा था सर, वोल्टेज और करंट सर सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम, हम कह सकते हैं दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सर जो डायरेक्शन किसकी है, करंट की है सर, वही डायरेक्शन किसकी होगी सर, वोल्टेज की होगी, बट किसके कारण, ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो सर ड्यू टू रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज की डायरेक्शन होगी सर, वो करंट की डायरेक्शन में ही होगी। तो सर ये हो गया वी आर की डायरेक्शन, करंट तो फिक्स है, अब सर हमें वोल्टेज दिखाना है। तो सर ड्यू टू रेजिस्टेंस जो वोल्टेज है सर, वो तो करंट की डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। नाउ अब सर इंडिकेटर के लिए दिखाओ कि सर इंडिकेटर के केस में जो डेवलप वोल्टेज है सर, वो किस डायरेक्शन में होगा सर, उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी। तो आप देख लो सर, इन केस ऑफ इंडिकेटर आपने क्या देखा कि सर वोल्टेज कहां पर है, ओमेगा टी पर, वोल्टेज कहां है, ओमेगा टी पर, और करंट कहां है सर माइनस पाई बाई 2 पर, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पे। तो इन केस ऑफ इंडिकेटर क्या देखा कि सर करंट जो है सर, वो वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है, बैक रहता है, करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है, बैक है। या फिर इसको ऐसे बोल दो कि वोल्टेज इस करंट से पाई बाई 2 क्या है, फॉरवर्ड है। भाई दो तरह से बोल सकते हैं आप इसको, टू टाइप से आप इसको कॉल कर सकते हैं। क्या
एक तो बोलो कि सर करंट इन केस ऑफ इंडिकेटर, कुंडली के केस में, इन केस ऑफ इंडिकेटर जो वोल्टेज है वो करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 बैक है, या फिर ऐसे बोलो कि वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 क्या है, फॉरवर्ड है। तो आप बताइए करंट कहां पे है सर, यहां है, ये करंट की क्वेश्चन। अब किसको देखना है सर, वोल्टेज को। तो आपने क्या देखा कि सर इन केस ऑफ इंडिकेटर वोल्टेज कहां पर है, ओमेगा टी, करंट कहां है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 बैक है, या ऐसे बोलो वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 फॉरवर्ड है। तो जहां पे करंट होगा उससे कितना फॉरवर्ड होगा, वोल्टेज उससे कितना फॉरवर्ड होगा सर, पाई बाय 2। कितना फॉरवर्ड है, पाई बाय 2। वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 क्या है, फॉरवर्ड है, आगे है। तो सर यहाँ करंट है तो सर इससे पाई बाय 2 आगे चले जाओ सर, ये लो, इससे पाई बाय 2 आगे जाओगे तो सर ये होगा हमारी डायरेक्शन किसकी, VL की। ये है सर कुंडली के कारण, ये क्या है सर, ड्यू टू इंडिकेटर, ड्यू टू इंडिकेटर जो डेवलप वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन। देखो रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज है सर वो करंट की डायरेक्शन में होता है, फेज डिफरेंस कितना है, 0, तो सर इस करंट की डायरेक्शन में आ गया। अब सर VL कहां पे है, तो देखो इन केस ऑफ इंडिकेटर वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे, वैसे यहां हम क्या रीड कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 बैक है, पाई बाय 2 क्या है, पीछे है, ठीक है। लेकिन आप यहां बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं कि वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे है, फॉरवर्ड है। तो सर ये करंट है तो उससे पाई बाय 2 आगे कौन होगा, और पाई बाय 2 फॉरवर्ड कौन होगा, वोल्टेज होगा। अब सर इन केस ऑफ क्या, कैपेसिटर ले लो, इन केस ऑफ कैपेसिटर लो, तो यहां पे आपने क्या देखा सर, इन केस ऑफ कैपेसिटर लेंगे तो आप क्या देखेंगे बताइए, इन केस ऑफ कैपेसिटर ले आप, तो सर यहाँ पे जो डेवलप वोल्टेज है सर वो कौन से डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ देखो कि सर यहाँ दिख रहा है कि सर करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 फॉरवर्ड है, देखो देखो वोल्टेज कहाँ है, ओमेगा टी फेज, सर ये कहाँ है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 फेज पर, तो दिख रहा है करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 क्या है, फॉरवर्ड है, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 क्या है, फॉरवर्ड है। या इसको ऐसे बोलो वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 क्या है, बैक है। तो देखो हमारे पास करंट की पोजीशन है, अब वोल्टेज को देखना है, या तो वोल्टेज साथ में, या वोल्टेज फॉरवर्ड, या वोल्टेज बैक। तो देखो रेजिस्टेंस में क्या है, साथ है, इंडिकेटर में केस क्या है, पाई बाय 2 फॉरवर्ड है। अब देखो सर इसमें क्या है, सर यहाँ वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 क्या है, बैक है, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे दिख रहा है ना, क्या डिस्प्ले, सर ये ओमेगा टी पे है और ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी से पाई बाय 2 फॉरवर्ड है। तो या तो बोलो करंट वोल्टेज पाई बाय 2 फॉरवर्ड है, या से बोल दो वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 बैक है। तो सर ये है करंट, तो इससे कितना बैक है सर, पाई बाय 2। तो देखो ये आपका पीछे बैक होगा, और सर ये किसकी डायरेक्शन होगी, सर VC की डायरेक्शन होगी, ठीक है। डेवलप वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटर, डेवलप वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटर। तो ये हमने आपके लिए फेज डायग्राम बनाया, तीनों का हमने कंबाइंड बता दिया कि ये हमने करंट को डिस्प्ले किया, और फिर हमने डेवलप वोल्टेज की डायरेक्शन डिस्प्ले की ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंडिकेटर, और ड्यू टू किसके कारण, कैपेसिटर के कारण। और आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज होगा सर वो करंट की डायरेक्शन में होता है, और इंडिकेटर के कारण जो डेवलप वोल्टेज है वो करंट से पाई बाय 2 फॉरवर्ड होगा, और ड्यू टू कैपेसिटर जो वोल्टेज होगा सर वो करंट से पाई बाय 2 क्या होगा, बैक होगा। तो इस तरह से ये डायग्राम हमने बनाया। सर ये डायग्राम हमने क्यों बनाया, क्योंकि जो रिमेनिंग आर्टिकल है, जो आपके रिमेनिंग आर्टिकल है सर वो सब इसी डायग्राम से चलने वाले हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट हम LR सर्किट कर रहे हैं, फिर LC सर्किट करेंगे, फिर RC सर्किट करेंगे, और फिर LCR सर्किट करेंगे। अभी हम सिंगल सिंगल ले चुके हैं, फिर हम डबल लेंगे, R और L को साथ लेंगे, फिर L और C को साथ लेंगे, फिर R और C को साथ में लेंगे, फिर तीनों को साथ ले लेंगे, ठीक है। तो जब आप ये आर्टिकल करेंगे तो सर इसका जो कंप्लीट आर्टिकल है वो फेजर डायग्राम से ही चलेगा। किससे चलेगा सर, फेजर डायग्राम से ही चलने वाला है। इसलिए आप इस पे ढंग से काम करना कि ये करंट है, रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज होगा वो करंट की डायरेक्शन में ही होता है, इंडिकेटर के कारण पाई बाय 2 प्लस फॉरवर्ड होगा, और इस कैपेसिटर के कारण क्या होगा, पाई बाय 2 बैक होगा। अब देखो इस डायग्राम को हम ऐसे बनाएंगे, ऑलरेडी इस डायग्राम को हम ऐसे बनाएंगे कि सर ये है करंट की डायरेक्शन, अब हम बोलेंगे कि सर ये है रेजिस्टेंस R, सर करंट की डायरेक्शन, रेजिस्टेंस क्या है, करंट की डायरेक्शन में होता है। फिर सर ये है एक्सेल, कौन है सर, ये है इंडिकेटिव रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडिकेटर, कुंडली के कारण करंट के मार्ग में जो डेवलप रेजिस्टेंस होता है सर इसको बोलते हैं क्या, सर इसको बोलते हैं इंडिकेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सेल। सर वो किधर होगा, सर ये किसको दिखाता है, कुंडली का। ऐसे सर
कैपेसिटर का जो होगा वो एक्सी होगा। तो कहां पे होगा सर, जो डायरेक्शन वोल्टेज की होती है, ध्यान रखना, जो डायरेक्शन वोल्टेज की है सर उसको हम किससे डिस्प्ले कर रहे हैं, इनके रेजिस्टेंस से डिस्प्ले करेंगे। वैसे ये किसकी डायरेक्शन है, वी आर की, ये है वी एल और ये है वी सी। तो हमने वोल्टेज को किससे रिप्लेस कर दिया सर, वोल्टेज को आप रिप्लेस कर रहे हैं रेजिस्टेंस से। तो ये रेजिस्टेंस किसकी डायरेक्शन को डिस्प्ले करेगा सर, वोल्टेज की डायरेक्शन को। ये एक्सेल किसको डिस्प्ले कर रहा है सर, कुंडली के कारण, इंडिकेटर के कारण जो डेवलप वोल्टेज है वीएल की डायरेक्शन डिस्प्ले करेगा। और सर एक्स किसको डिस्प्ले करेगा सर, ये डिस्प्ले करेगा कैपेसिटर के कारण वोल्टेज को। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ये आपकी प्रतिबाधाएं हैं, जो इंपीडेंस है, जो आपकी इंपीडेंस है, प्रतिबाधाएं हैं सर, वो ऑलवेज किसको डिस्प्ले करती है सर, वोल्टेज की डायरेक्शन को डिस्प्ले करती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज कौन सी डायरेक्शन में होगा, वोल्टेज कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो ध्यान रखना वोल्टेज ऑलवेज जो रेजिस्टेंस है उनकी डायरेक्शन में होता है। वोल्टेज ऑलवेज किधर होगा सर, वोल्टेज कहां है, रेजिस्टेंस वीएल की डायरेक्शन, एक्सएल की डायरेक्शन में, वीसी सर एक्सए की डायरेक्शन में, वीआर सर आर की डायरेक्शन में। तो कुल मिला के जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है या रिजल्टेंट वोल्टेज है सर, वो ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होगा सर, वो ऑलवेज रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में होगा। करंट तो फिक्स है सर, करंट तो ये रहा। अब हमें क्या सर, वोल्टेज की डायरेक्शन देखनी है, तो वोल्टेज ऑलवेज किधर होगा सर, जो रेजिस्टेंस है, जो इंपीडेंस है, क्या है, जो प्रतिबाधाएं हैं, जो इंपीडेंस है, जो प्रतिबाधाएं हैं सर, उनकी डायरेक्शन में ऑलवेज कहां कौन होगा सर, वोल्टेज होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे आपको वर्क करना आना चाहिए। आप वोल्टेज के लिए भी डिस्प्ले करें और आप इंपीडेंस या प्रतिबाधाओं के रूप में भी इसको डिस्प्ले करें। ठीक है, अब हम जो रिमेनिंग वर्क होगा सर इन्हीं डायग्राम्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है, और अब क्या करेंगे सर, हम सिंगल सिंगल कर चुके हैं सर, अब डबल डबल लेंगे सर, क्या लेंगे, डबल डबल लेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एल और आर को। ठीक है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम किसको यूज करना चाह रहे हैं सर, एक तो रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हैं और सर क्या सर, एक इंडिकेटर, एक सर हम इंडिकेटर यूज करेंगे। तो रेजिस्टेंस और इंडिकेटर दोनों पुट करें तो काम शुरू करिएगा। ओके, तो हम एलआर सर्किट लेंगे। तो लेट अस सपोज हमने एक सर्किट लिया जिस पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है सर, वो तो आपने बताया था। अप्लाइड वोल्टेज कितना सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। हमने एक सर्किट लिया है, ओके, और उस पर सर कितना वोल्टेज अप्लाई किया है सर, इस पे अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा t। इस पर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा t है। अब हमें क्या करना है बताइए सर, यहां पर हमें जैसे वोल्टेज अप्लाई करोगे सर इस पे करंट फ्लो होगा, जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब इस फ्लो करंट को मुझे क्या करना है, कंट्रोल करना है। इस फ्लो करंट को मुझे क्या करना है सर, कंट्रोल करना है। अब फ्लो करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे सर, आप सर डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करें या इंडिकेटर यूज करें या कैपेसिटर यूज करें, तीन ही फैक्टर है सर जिनको लेकर हम करंट को क्या कर सकते हैं सर, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर अब किसको लेने जा रहे हैं, तो बताइए, हम कर रहे हैं एलआर सर्किट। तो रेजिस्टेंस के रूप में हम रेजिस्टेंस ठीक है, फैक्टर के रूप में रेजिस्टेंस लेंगे और एक क्या लेंगे सर, इंडिकेटर लेंगे। क्या लेंगे, इंडिकेटर लेंगे। तो देखो हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, कौन है, आर। उसके बाद में सर एक इंडिकेटर ले लिया, क्या ले लिया सर, एक इंडिकेटर ले लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन है, रेजिस्टेंस है आर और इंडिकेटर कौन है, एक्सएल। हम जानते हैं इंडिकेटर के कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा सर वो कितना होगा, ओमेगा इंटू एल। तो कुल मिला के एक
अल्टरनेट सर्किट है जिस पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V इक्वलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है। जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे सर्किट में करंट फ्लो होगा, और करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने सर्किट के इस अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स के सीरीज में, अल्टरनेट वोल्ट के सीरीज या श्रेणी क्रम में हमने क्या जोड़ा, एक रेजिस्टेंस जोड़ा और एक क्या जोड़ा, इंडिकेटर जोड़ा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, काम वही करना है सर। क्या वोल्टेज आपने ले लिया, हाँ सर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी वोल्टेज आपने ले लिया। अब सर किसी तरह से हम क्या सर करंट फाइंड आउट करेंगे, सारा काम वही करना है। वोल्टेज आपने ले लिया, हाँ सर, अब क्या सर करंट फाइंड आउट करें। करंट फाइंड आउट करने के बाद भी हम देख लेंगे कि वोल्टेज करंट वोल्टेज से या तो फॉरवर्ड होगा या फिर बैक होगा, तो फिर क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, पावर फेज निकाल देंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वोल्टेज हमने ले रखा है, करंट हम कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे करंट वोल्टेज से कितना फॉरवर्ड है कितना बैक है, क्या निकालेंगे सर, फेज डिफरेंस कालांतर निकालेंगे। फिर ऐसे ही सर एवरेज जो पावर फैक्टर है cos ऑफ फाई सर वो आप निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम वो सब कुछ बनाएंगे, तो सारा काम वही है। तो हमारे पास वोल्टेज हमने लिया, हमें करंट तक जाना होगा, हमें करंट तक जाना होगा। तो क्या है बताओ, तो इन दिस फिगर क्या देखा सर, इन दिस फिगर इन दिस फिगर क्या डिस्प्ले है सर, इन दिस फिगर हमने किसको यूज किया, एक रेजिस्टेंस और एक क्या लिया, इंडिकेटर। क्या ले लिया सर, इंडक्टेंस ले लिया। इन दिस फिगर क्या है सर, ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड कौन है सर, इंडू क्या है सर, इंडक्टेंस है, क्या है, इंडक्टेंस या इंडिकेटर बोल दीजिए, इंडक्टेंस है कौन, कैपिटल L, R कनेक्टेड in series connected in series to alternate voltage बोल दीजिए या alternate current बोल दीजिए, in series to alternate voltage, and also let applied voltage V इक्वलेंट कितना है, V इक्वलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 कुछ नहीं, वो सिंपल सा है सर। एक LR सर्किट है, हमने अप्लाइड वोल्टेज कितना लिया सर, V इक्वलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है, और वोल्टेज जैसे अप्लाइड करोगे करंट फ्लो होगा। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने इस सर्किट, इस वोल्टेज के सीरीज में हमने रेजिस्टेंस R को है ना कनेक्टेड किया हुआ है, और एक इंडिकेटर या इंडिकेंट्स को हमने कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। चित्रानुसार एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत प्रदर्शित है जिस पर धारा को नियंत्रित करने के लिए हमने क्या किया सर, एक प्रतिरोध और एक कुंडली को संयोजित किया गया है। प्रतिरोध कितना, कैपिटल R है, और जो रेजिस्टेंस है किसका, कुंडली के कारण जो धात्य प्रतिघात वो कितना सर, XL है, ओके। और लास्ट में मान लिया कि माना आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज या अप्लाइड अल्टरनेट वोल्टेज कितना है सर, V इक्वलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है, ओके ना। अब सर वोल्टेज हमने ले लिया, अब सर हमें क्या सर करंट को फाइंड आउट करना है सर। हमें किसी तरह से हम करंट को फाइंड आउट करेंगे। वोल्टेज हमारे पास में है, करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, पावर फैक्टर निकाल लेंगे, सारा काम करते रहेंगे, ठीक है। तो अब आप चलिए सर, हमें वोल्टेज से करंट पे जाना है, वोल्टेज से सर कहाँ आना है, हमें करंट पे आना है। और देखो ये सब करने के लिए हमें फेज डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। कौन सा डायग्राम, फेज डायग्राम जो हमने अभी भी ड्रॉ किया था सर। क्या था सर, ये आपने डायग्राम डिस्प्ले किया था, देखिए सर ये डायग्राम था आपका इस तरह से कि सर ये कौन है, करंट है, फिर सर रेजिस्टेंस R की डायरेक्शन में आता है,
एक्सएल सर कहाँ होता है, इस करंट से पाई बाय 2 फॉरवर्ड होता है। और ये कौन है सर, एक्सी है। सर ये हमें बताया था, ये करंट की डायरेक्शन है। रेजिस्टेंस कहाँ होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा। एक्सएल करंट से पाई बाय 2 फॉरवर्ड होगा, एक्सी करंट से पाई बाय 2 बैक होगा। और बताया था कि जो वोल्टेज है वो ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होगा, वोल्टेज ऑलवेज रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में होगा या इंपीडेंस की डायरेक्शन में होगा। ओके, तो सर यहाँ डायग्राम बनाइए। सर यहाँ कितने हैं सर, रेजिस्टेंस भी है, इंडिकेटर भी है और कैपेसिटर भी है। ये तो तीनों केस डिस्प्ले हो रहे हैं। पर बताइए हाँ तो केवल कौन है सर, एलआर सर्किट है सर। केवल कौन है सर, एलआर सर्किट है। इसलिए केवल हम एलआर सर्किट की बात करेंगे और सर यहाँ हम केवल एलआर सर्किट बनाएंगे। देखो तो ये बनेगा इस तरह से कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो सर इस तरह से डायग्राम बनेगा। सर ये लीजिए ऐसा बनेगा ये। सर ये कौन है, करंट। और सर ये क्या है, रेजिस्टेंस आर। और कौन है सर, इंडिकेटर है सर। कौन है, एक्सएल। तो सर बताया एक्सएल कहां पे होगा सर, एक्सएल की डायरेक्शन होगी ये। ओके, तो ये हमने ले लिए। वैसे तीन है, आर, एल और सी। पर जब तीनों लेंगे, फिलहाल तो क्या है सर, दो ही फैक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, एक क्या है, इंडिकेटर है। सर हमने दो लिया, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर हमने ले लिया। ओके, अब आप हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है वोल्टेज। हमने ले रखा है, हमें करंट निकालना है। वोल्टेज हमने ले रखा है और हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो सर वोल्टेज से करंट कैसे निकालें, तो देखो यहाँ अब जो रिमेनिंग मेथड है, जितनी भी आर्टिकल हम करेंगे, चाहे एलआर सर्किट करेंगे, एलसी सर्किट करेंगे या आरसी सर्किट करेंगे, एलसीआर करेंगे, सब में एक ही मेथड होगा। सर वोल्टेज से अगर हमें करंट पे आना है तो हम बता चुके हैं कि करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करो सर, करंट फाइंड आउट। सर वोल्टेज में क्या करो सर, वोल्टेज में आप जो इंपीडेंस है, बताया था मैंने, इंपीडेंस क्या होता है, जेड। इंपीडेंस क्या होता है, जेड। बताया था ना कि करंट ऑलवेज क्या होगा, तो करंट ऑलवेज होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कैसे सर, अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो करंट V अपॉन आर। फिर दूसरा, प्योर अगर क्या है, इंडिकेटर है, तो करंट क्या होगा, एक्सएल, V अपॉन एक्सएल। अगर सर प्योर कैपेसिटर है, प्योर अगर कैपेसिटर है तो सर यहां तो V आएगा, बस इसकी पोजीशन बदलेगी सर। प्योर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो प्योर रेजिस्टेंस में आर, प्योर इंडिकेटर में एक्सएल और प्योर कैपेसिटर तो क्या आएगा, एक्सी आएगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो रेजिस्टेंस और करंट ऑलवेज क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है तो आर, इंडिकेटर है तो एक्सएल और प्योरली कैपेसिटर है तो एक्सी। ये था सिंगल में, लेकिन आप बताओ अब सिंगल तो नहीं है, अब तो क्या है, तो रेजिस्टेंस और इंडिकेटर दोनों हमने यूज कर ली, दोनों हमने यूज कर ली। तो इन दिस केस क्या करना पड़ेगा, तो हमने बताया था कि जब सर्किट में हम रेजिस्टेंस, इंडिकेटर और कैपेसिटर में से एनी टू को यूज करें या तीनों को यूज करें, इनमें से कोई भी एनी टू या फिर ऑल अगर हम सर्किट में कनेक्टेड कर रहे हैं, तो सर जो करंट के मार्ग में इंपीडेंस होगा, करंट के मार्ग में जो अवरोध होगा सर उसको बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं उसको, इंपीडेंस बोलते हैं, डिनोटेड बाय जेड, डिनोटेड बाय जेड। तो अब देखो करंट के पाथ पे जो अवरोध है सर उसकी पोजीशन कौन लेगा, जेड लेगा। केवल रेजिस्टेंस है तो आर होता है, केवल इंडिकेटर है तो एल होगा, एक्सएल होगा, ये एक्सी होगा। लेकिन अब हम या तो डबल यूज करेंगे या फिर ट्रिपल यूज करेंगे। तो सर इस केस में जो करंट के पाथ पे जो अवरोध होगा उसको बोलते हैं सर इंपीडेंस, डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, तो सर हमें करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत सिंपल है, वोल्टेज हमें गिवन है, वोल्टेज हमारे पास में है। और सर वोल्टेज से अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा सर, वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवाइड करो। तो अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंपीडेंस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, इंपीडेंस, प्रतिबाधा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा निकालेंगे, इंपीडेंस निकलेगा और फिर वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करंट। तो वोल्टेज हमारे पास में है, हाँ सर, करंट हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सर, पहले इंपीडेंस जेड, प्रतिबाधा की कैलकुलेशन करो और प्रतिबाधा कैलकुलेट करके वोल्टेज में उसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या आ जाए, करंट आ जाए। वोल्टेज से करंट पे आ गए, फिर आगे वाला काम तो आप जानते हो कि सर हमारे पास वोल्टेज से करंट है, तो फिर देख लेंगे कौन आगे कौन पीछे, इसमें फेज डिफरेंस निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, सारे काम तो कर ही सकते हैं। बस V से I पे आने तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे आने के लिए रिमेनिंग आर्टिकल में एक ही काम करना पड़ेगा कि वोल्टेज हम लेंगे और करंट निकालने के लिए पहले क्या निकालो, इंपीडेंस निकालो। क्या निकालो, प्रतिबाधा निकालो। ठीक है,
प्रतिबाधा निकालेंगे और फिर वोल्टेज भी प्रतिबाधा का डिवाइड कर देंगे। तो सर सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं सर, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रतिबाधा। क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रतिबाधा की गणना करेंगे, इंपीडेंस निकालेंगे। प्रतिबाधा निकलेगी सबसे पहले, कौन है, Z। प्रतिबाधा हम निकालेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। ओके, इंपीडेंस बोलते हैं सर। कैसे निकालते, बहुत सिंपल है ये ना सर, यहां से निकालेंगे, यहां से इंपीडेंस निकलेगी, प्रतिबाधा निकलेगी। देखो कैसे सर, ये जो सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है और सर इंडिकेटर भी कनेक्टेड है। पर आप देखो रेजिस्टेंस के कारण जो करंट के मार्ग में बाधा है, करंट के मार्ग में जो अवरोध है सर वो आर है सर, वो किधर आ रहा है सर, करंट की डायरेक्शन में आ रहा है। और सर इंडिकेटर के कारण जो करंट के पाथ पे अवरोध है, कौन है सर, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस, कौन है सर, ये एक्सएल ओमेगा इनटू है सर। वो कहां अप्लाइड है सर, वो है करंट से π/2 आगे, करंट से क्या है π/2 आगे है सर। तो रेजिस्टेंस तो करंट की डायरेक्शन में ही वर्क कर रहे हैं। और सर जो ये ड्यू टू इंडिकेटर जो रेजिस्टेंस आ रहा है सर, इंडिकेटर रेजिस्टेंस आ रहा है सर, वो कहां पे आ रहा है सर, वो करंट से π/2 आगे आ रहा है। करंट से π/2 क्या है, आगे है। तो सर ये है रेजिस्टेंस ड्यू टू रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस किसका है, ड्यू टू इंडिकेटर। ये प्रतिरोध का कारण है और ये कुंडली के कारण प्रतिरोध है। पर सर हमें दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, हमें दोनों का क्या चाहिए सर, रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट इंपीडेंस चाहिए मेरे को, परिणामी प्रतिबाधा चाहिए। रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्टेंट इंपीडेंस चाहिए, परिणामी प्रतिबाधा चाहिए। तो सर कैसे निकाले, तो देखो क्या होगा कि सर ये जो आर है सर, ये जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है सर, उनके बीच में कहीं मिलने वाला है। ये जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है जेड है सर, वो इसके बिटवीन कहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, देखो सर ये जो रेजिस्टेंस आर है सर, वो इस रिजल्टेंट इंपीडेंस को क्या करेगा सर, ये तो इसको अपने जैसे इधर देखिए आप क्या है, ये कौन है एक्सएल, ये कौन है आर सर, ये है रिजल्टेंट कौन है जेड, ठीक है। तो सर ये कहां पे जाके सर कांस्टेंट होगी, तो सर डिपेंड करेगा सर, ये आर तो क्या करेगा सर, इस रिजल्टेंट जो इंपीडेंस है सर उसको इधर ड्रॉ, इधर खींचेगा सर, वो इधर फोर्स कर रहे हैं सर। जो इंडिकेटर के कारण जो रेजिस्टेंस है सर, वो इसको क्या करेगा सर, अपनी डायरेक्शन में क्या करेगा सर, फोर्स अप्लाई करेगा। तो सर ये इसको इधर ड्रैग कर रहा है, सर ये इसको इधर ड्रैग कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस को इधर खींच रहा है और जो कुंडली है सर उसको इधर ड्रॉ कर रही है, खींच रही है, ठीक है। ये इसको फोर्स कर रहा है, इधर फोर्स कर रहा है। तो सर डेफिनेटली सर ये इनके बीच में कहीं पे जाके बैलेंस होगी सर। ये यहाँ पे बैलेंस हो सकती है, यहाँ बैलेंस हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा सर, डिपेंड करेगा कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल है किससे, एक्सएल से, तो जेड को रेजिस्टेंस अपनी ओर ज्यादा फोर्स कर लेगा, ज्यादा अपनी ओर खींच लेगा। तो जेड क्या होगा सर, जेड रेजिस्टेंस के तो क्लोज और एक्सएल से डिस्टेंस पे हो जाएगा। पर ये भी हो सकता है कि सर एक्सएल ज्यादा पावरफुल हो, जो इंडिकेटर के कारण रेजिस्टेंस है सर वो ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो सर अगर ये ज्यादा पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा सर, इस जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है सर उसको अपनी ओर ज्यादा फोर्स से ड्रैग करेगा। तो सर ये यहां पर आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि सर जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है सर वो एक्सएल से क्लोज और आर से डिस्टेंस पे होगा। तो ये कहां पे पोजीशन होगी इसकी सर, वो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर आर ज्यादा पावरफुल है एक्सएल से, तो रिजल्टेंट जो इंपीडेंस है, परिणामी प्रतिबाधा है सर, आर से तो क्लोज, आर के तो पास होगी और एक्सएल से दूर हो जाएगी। अगर सर एक्सएल ज्यादा पावरफुल है तो ये एक्सएल के पास चल जाएगी, आर से दूर हो जाएगी। और अगर दोनों इक्वल है तो आर और एल अगर दोनों इक्वल है तो फिर ठीक सेंटर में बिल्कुल मिड में जाके बैलेंस होगी, ठीक है। तो कुल मिला के जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है सर, इसके बिटवीन कहीं ना कहीं जाके कांस्टेंट होने वाली है। तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि सर ये जो रिजल्टेंट इंपीडेंस जेड है सर, वो इस आर से सर फाई एंगल पर क्या है सर, फाई एंगल पे जाके कांस्टेंट हो जाती है, फाई एंगल पे जाके बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये जेड कौन है सर, ये है रिजल्टेंट इंपीडेंस, परिणामी प्रतिबाधा, ठीक है। जो इस आर से बोल दीजिए या करंट से फाई एंगल पर जाके क्या होती है, बैलेंस होती है। तो सर हमें क्या निकालना है सर, हमें रिजल्टेंट इंपीडेंस ही चाहिए सर, रिजल्टेंट इंपीडेंस ही चाहिए। तो सर वो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सर। कैसे सर, देखो ये कौन है आपका सर, ये आपका आर है सर, ये कौन है आपका सर, जेड है सर। हमें जेड निकालना है तो क्या करें आप इसके लिए सर, आप यहां से एक सीधा लंब ट्रेस करें, आप यहां से एक सीधा लंब ट्रेस करें
अगर आप यहाँ लंब ट्रेस करते हैं तो देखो ये तो कौन हुआ आर, सर ये कौन है, तो आप देखो सामने कौन है एक्सएल, तो ये भी कौन होगा एक्सएल, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 है तो ये भी 4, तो ये एक्सएल तो ये भी कौन होगा एक्सएल, तो आप देखो ये कौन है एक्सएल, ये कौन है सर आपका एक्सएल है। ओके, तो देखो ये तो कौन है आर, ये कौन है एक्सएल, और मुझे क्या चाहिए जेड, रिजल्टेंट इंपीडेंस चाहिए, परिणामी प्रतिबाधा चाहिए, प्रतिबाधा चाहिए, तो सर वो किससे निकालेंगे सर, वो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। सर क्या होता है सर, उसमें हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है सर, हम बोलेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर इक्वल क्या होता है सर, क्या है सर ये आधार स्क्वायर और क्या है लंब स्क्वायर, तो हम इसमें क्या यूज करना चाह रहे हैं सर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो बोलेंगे परिणामी प्रतिबाधा, रिजल्टेंट इंपीडेंस। ठीक है, परिणामी प्रतिबाधा किससे सर, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है सर, बोले क्या होता है सर, ये होता है सर कर्ण स्क्वायर इक्विवेलेंट, क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्विवेलेंट, क्या होगा सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सपोज करो ये O और ये कौन है A और ये कौन आपका C है, कौन है OAC है, कौन है आपका OAC है, तो जो हम क्या कह सकते हैं हम लोग बताइए सर, यहाँ पे जो आपका है सर उसको हम क्या बोलेंगे सर, कर्ण स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या होगा सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो क्या होगा सर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बोलेंगे सर OC स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या आएगा सर OA स्क्वायर प्लस क्या आएगा सर OC स्क्वायर, सॉरी OA स्क्वायर प्लस क्या आएगा AC स्क्वायर, OAB मान लीजिए, सॉरी OAB, तो क्या होगा तो ये आएगा OB स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या आएगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये तो हम जानते ही हैं क्या आएगा सर, कर्ण स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या होता है सर आधार स्क्वायर बेस का स्क्वायर, और सर सामने कौन है सर लंब का स्क्वायर, तो क्या होगा सर कर्ण स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या होगा सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इधर ये कर्ण कौन है सर, ये तो जेड है, तो ये आपका आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्विवेलेंट। सर OA कितना है सर, OA है R, और सर AB कितना है ये एक्सएल, तो सर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू आ गई सर हमारे पास जेड स्क्वायर, किसकी आ गई जेड स्क्वायर की। अलग बात है कि हम चाहें तो सर जेड, अगर जेड स्क्वायर आएगा तो जेड कितना आएगा सर, उसका रूट निकाल दो, रूट ऑफ दिस कितना आएगा बताइए, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है आपका सर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो इक्वेशन 2 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट इंपीडेंस को। तो आप देखो रिजल्टेंट इंपीडेंस हमने निकाल लिया है, कितना आया है, रूट ऑफ दिस कितना आया सर, तो ये आया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये आ गया सर कौन सर रिजल्टेंट इंपीडेंस आ गया, तो कौन है सर ये सर रिजल्टेंट इंपीडेंस आ गया है। ठीक है, हम चाहें तो सर इसमें एक्सएल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना होता है ओमेगा इंटू एल होता है, जो रिजल्टेंट इंपीडेंस कितना होता है ओमेगा इंटू एल होता है, वैल्यू पुट करो तो सर रिजल्टेंट इंपीडेंस कितना आएगा, ये आया रूट ऑफ दिस कितना आएगा, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस कितना आएगा सर ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 किसको डिस्प्ले करता है सर, ये डिस्प्ले करता है आरएल सर्किट पे, आरएल सर्किट के केस में जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है, जो परिणामी प्रतिबाधा है सर, उसके फॉर्मूले को डिस्प्ले करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला सर, सबसे पहले हमने रिजल्टेंट इंपीडेंस निकाली। ठीक है, अब जैसे रिजल्टेंट इंपीडेंस आता है तो देखो हम लोग सर यहां से हम करंट निकाल सकते हैं। सर कैसे सर, जानते हैं करंट दिया सर वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज में किसका डिवाइड करो इंपीडेंस का, क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इंपीडेंस से करंट भी निकाल सकते हैं, पर उससे पहले हम एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या सर, आप देखो यहां से फेज डिफरेंस फाई भी निकाला जा सकता है, फेज डिफरेंस फाई भी निकाला, यहां से देखो आप देखो पूरा काम किस पे होगा, फेज डायग्राम पे होगा, यहीं से क्या निकलेगा रिजल्टेंट इंपीडेंस निकलेगा। आप देखो यहीं से हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस फाई भी निकालेंगे, फाई निकल रहा है, देखो ये कौन है आपका करंट और ये कौन है वोल्टेज। क्यों सर, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि करंट तो सर हमने डिस्प्ले कर दिया था, सर वोल्टेज कौन सी डायरेक्शन में होता है, वोल्टेज कहां पर होता है, तो सर वो ऑलवेज आप बता चुके हैं कि वोल्टेज ऑलवेज कहां पे होगा, कि सर जो इंपीडेंस है, जो रेजिस्टेंस है उनकी डायरेक्शन में। जैसे ये कौन है आर, तो ये है सर रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज है वी आर की डायरेक्शन, ये कौन है सर एक्सएल है, सर ये कौन है सर, ये है इंडिकेटर के कारण जो वीएल है सर उसकी डायरेक्शन है, वोल्टेज का मतलब
कुल मिला के जो ये रेजिस्टेंस होते हैं या इंपेडेंस होता है सर, वो ऑलवेज किसको डिस्प्ले करता है, किसके डायरेक्शन को डिस्प्ले करता है सर, वोल्टेज की। तो बताइए ये डायरेक्शन किसकी है सर, ये है रिजल्टेंट इंपेडेंस। तो सर ये डायरेक्शन किसकी होगी, रिजल्टेंट वोल्टेज की। किसकी होगी सर, रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, परिणामी वोल्टा होगी ये, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट वोल्टेज यहां पर है और सर ये कौन है, करंट है। तो ये फाई कौन है सर, वोल्टेज और करंट के बिटवीन क्या है, फेज डिफरेंस। ये फाई कौन हुआ सर, वोल्टेज और करंट के बिटवीन क्या है, फेज डिफरेंस है। तो आप देखो यहां से हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फेज निकालिए, बताओ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या फिर बोलेंगे कलांतर, ठीक है, फेज डिफरेंस या कलांतर निकाले। तो सर फेज डिफरेंस क्या सर, बहुत सिंपल है, आप यहां से फाई निकालना है सर, हमें क्या निकालना है, फाई। तो देखो जब भी हमें थीटा कैलकुलेट करना होता है, जब भी हमें थीटा कैलकुलेट करना होता है, हम उसके लिए tan ऑफ थीटा लिखते हैं, उसका टेंजेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं। तो सर यहां अगर हमें फाई कैलकुलेट करना है तो tan ऑफ फाई लिखो, तो tan ऑफ फाई लिख लीजिए यहाँ पे। तो सर tan ऑफ फाई क्या होगा सर, tan थीटा क्या होता है, देखो LAL और KKA, लाल बटा कक्का, ठीक है। ये कौन होता है, साइन, ये क्या होता है, कोसाइन, और सर ये क्या होता है, tan। तो tan क्या होता है सर, लंब अपॉन बेस होता है, सर लंब डिवाइडेड बाय क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो L अपॉन A। तो बताइए एंगल के सामने कौन होता है सर, एंगल के ठीक फ्रंट में कौन होता है सर, ये लंब होता है। ये कौन है सर, आपका बेस हो गया, ये कौन हो गया, बेस। तो क्या है, लंब अपॉन क्या है, बताइए L अपॉन A, ठीक है, लंब अपॉन बेस, L अपॉन A। तो देखो सर एंगल के सामने कौन है, लंब, सर ये कौन है, बेस, और ये आपका सबसे बड़ा क्या हो गया, कर्व। तो सर tan फाई क्या होगा सर, लाल बटा कक्का से क्या होगा सर, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो क्या होगा सर, XL अपॉन क्या आएगा, R। XL अपॉन क्या आएगा, R आएगा। XL अपॉन क्या आएगा, R आएगा। तो सर यहां से आप देखो कितना आया सर, हम चाहें तो XL की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना होता है, ओमेगा इंटू n। तो सर आप यहां से XL की वैल्यू पुट करें तो कितना आने वाला है सर, ये हमारे पास tan ऑफ फाई कितना आ गया सर, ये हमारे पास आ गया tan ऑफ फाई इक्विवेलेंट कितना आ गया सर, ये आ गया XL अपॉन R। तो कितना आएगा सर, ये आएगा ओमेगा L अपॉन R। और सर मुझे तो फाई चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, फाई चाहिए। तो सर फाई आप यहां से निकाल लीजिए। तो सर हम बोलेंगे यहाँ फाई कितना आएगा सर, tan को उधर लेकर आओ, तो ये आ जाएगा सर tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। तो ये लीजिए इक्वेशन नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करता है सर, फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हमने क्या निकाला सर, रिजल्टेंट इंपेडेंस निकाली है, इंपेडेंस निकाला सर, कैसे, बहुत सिंपल, कुछ नहीं सर, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना, क्या बना है, ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, और सर सिंपल यूज करो, कर्ण स्क्वायर कितना होता है सर, आधा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यूज करके क्या निकाली है, इंपेडेंस निकाली है। और सर कुछ नहीं कहा, tan थीटा लिखा, क्या लिखा, tan थीटा क्या होता है सर, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उससे क्या निकल गया सर, फेज डिफरेंस निकालिए। और आप देखो यहाँ जो फेज डिफरेंस है सर, वो क्या है, तो देखो सर ये है ओरिजिन, बताया था आपको कि ये है सर, ये ऊपर अगर एंगल आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और नीचे आप निकालो तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप देखो ऊपर वाले पार्ट में है, तो ये जो एंगल है, ये जो फेज डिफरेंस है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखना कि इन केस ऑफ आरएल सर्किट, इन केस ऑफ आरएल सर्किट में हम बात करेंगे, तो सर यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है सर, वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आरएल सर्किट में जो फेज डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। तो इंपेडेंस निकाल लिया, हाँ सर, फेज डिफरेंस निकाल लिया, हाँ सर। अब आप करंट भी निकाल लें, क्या निकाल लें सर, करंट भी निकाल लें, ये लो सर, करंट भी निकाल लें। सर कैसे निकालोगे सर, करंट बताया तो था आपने, करंट कैसे निकालते हैं बताइए सर, बताया आपने कि करंट क्या होगा सर, वोल्टेज हमारे पास में है, आंसर है। तो सर वोल्टेज में किसका डिवाइड करो, इंपेडेंस का, क्या आ जाएगा, करंट, आंसर आ गया। तो हमारे पास वोल्टेज है, आंसर ये रहा, इक्वेशन 1। इंपेडेंस है, आंसर ये रहा, कहां है सर, इक्वेशन 2। तो सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलने वाला है बताइए। इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करो तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे जो करंट है सर वो कितना होगा सर, V अपॉन जेड होगा सर, कितना होगा, V अपॉन जेड। अब दोनों की वैल्यू पुट करो। सर V की वैल्यू कितनी है सर, ये रहा, कितना है
सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी की वैल्यू पुट करो, साथ में जेड को ना सर ये रहा जेड की वैल्यू पुट करो, तो कुल मिला के हम लिखेंगे कि सर ये आएगा आई इक्वलेंट, क्या आएगा सर वी नॉट अपॉन जेड, जेड कितना सर ये रहा रूट ऑफ दिस कितना है सर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, हो गया इनटू में, मैं कुछ नहीं किया, v की वैल्यू कितनी है सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, v की वैल्यू कितनी है सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और किसको पार्ट डिवाइड किया सर जेड का, तो ये आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो v की वैल्यू लिख दो वी नॉट साइन ओमेगा टी, जेड लिख दिया, क्या आ गया करंट आ गया, तो इसी मेथड से हम निकालेंगे। और एक छोटा सा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ध्यान रखना है कि सर लेट अस सपोज हम सर v की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कितना है सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वहां से उठा लीजिए, ठीक है जेड भी उठा लीजिए, लेकिन सर जब हम देखें वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ ओमेगा टी नहीं लिखना होगा, ओमेगा टी तो किसका फेज है, किसका फेज है सर वोल्टेज का, और यहां हम क्या राइट डाउन कर रहे हैं करंट, तो जब करंट राइट डाउन कर रहे हो तो जो फेज आएगा, जो कला आएगी तो वो किसकी आएगी, करंट की आएगी, किसकी आएगी करंट की, ये तो आप ध्यान रखें। इस तरह हमें यहाँ क्या लिखना है v इक्वलेंट वी नॉट साइन लिखना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखना है, जेड लिखना है, और इतना ध्यान रखो सर करंट लिख रहे हो तो फेज किसकी करंट की, वोल्टेज की फेज कितनी है ओमेगा टी है, पर आप यहाँ क्या लिख रहे हो करंट, तो फेज करंट की लिखो, तो आप देख लो यहाँ पे सर कहाँ पे है करंट, तो देखो ये कौन है आपका सर ये जेड है, और मैं बताता सर इंपेडेंस ऑलवेज किसको दिखाता है वोल्टेज को, तो ये कौन है वोल्टेज, ये कौन है करंट, तो क्या दिख रहा है सर साफ दिख रहा है कि करंट वोल्टेज से फाई एंगल क्या है बैक है, या तो बोल दो वोल्टेज करंट से फाई करंट आगे है, या बोलो करंट वोल्टेज से फाई करंट क्या है बैक है, ठीक है कहां है सर देखो सर ये है वोल्टेज और करंट गिरा, तो अब दिख रहा है करंट वोल्टेज से फाई फेज क्या है बैक है सर, तो बताओ वोल्टेज कहां पर है सर वोल्टेज है ओमेगा टी पर, दिख रहा है वोल्टेज बताया ना, अब करंट को देख लो, करंट इस वोल्टेज से या तो आगे फॉरवर्ड बैक या फिर साथ, तो बोलो क्या दिख रहा है कि सर करंट वोल्टेज से फाई एंगल क्या है बैक है, तो वोल्टेज का है ओमेगा टी पर, तो करंट कहां होगा ओमेगा टी माइनस फाई, तो करंट की फेज कितना आएगा सर ये आएगा ओमेगा टी माइनस फाई, ध्यान रखना बस हो गया, करंट क्या है सर वोल्टेज अपॉन जेड, ठीक है इंपेडेंस, तो वोल्टेज सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ये जेड आ गया, बस इतना ध्यान रखना है सर जब करंट लिख रहे हो तो फेज भी किसका आएगा करंट का, तो देख लो आप वोल्टेज कहां पर है ओमेगा टी पर, और डायग्राम क्या कहता है कि करंट वोल्टेज से फाई एंगल क्या है बैक है, तो ये ओमेगा टी, तो करंट कहां पे होगा ओमेगा टी माइनस फाई पे होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सर ये किसकी पोजीशन होती है, हम जानते हैं सर वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस, ठीक है, तो सर ये तो कौन होता है करंट होता है, क्या होता है करंट, पर कौन सा करंट होगा सर ये होगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, तो सर ये आई नॉट कौन है सर, ये आई नॉट किसको लिखा, तो देखो ये है आपका आई नॉट, ये है वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस, और वोल्टेज किस पर है पीक वैल्यू पर है, वोल्टेज किस वैल्यू पे है पीक पर है, तो करंट भी किस पे होगा पीक पे होगा, तो सर ये कौन है सर ये है वी नॉट अपॉन रूट ऑफ दिस कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, सर ये कौन है सर ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, तो ये इक्वेशन नंबर कौन है 4 है, इक्वेशन नंबर कौन है 4 है, तो इक्वेशन नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है सर, इक्वेशन 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट करता है करंट को, तो देखो इस तरह से हमने कंप्लीट किया किसका सर आरएल सर्किट किया, क्या किया सर एलआर सर्किट कंप्लीट कर लिया, सर एलआर सर्किट में सिंपल सा है सर्किट कनेक्ट लिया हमने, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर यूज किया और अप्लाइड वोल्टेज ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है सर यहाँ पे करंट निकालेंगे फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो कि हमें ज्यादा कुछ वर्क करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल फेजर डायग्राम पे वर्क करना आना चाहिए, तो पहले तो आप डिस्प्ले करना सीखो कि ये आर होता है ये एक्सएल होता है एक एक्सएल भी होता है, तो यहाँ आर और एल है, फिर हमने रिजल्टेंट इंपीडेंस निकाल लिया, तो इंपीडेंस निकलेगा, इंपीडेंस के क्योंकि इंपीडेंस निकलेगा तो करंट क्या होगा वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस निकल जाएगा, तो पहले इंपीडेंस निकालेंगे, और देखो डायग्राम से क्या निकल रहा है इंपीडेंस निकल रहा है, क्या ट्रायंगल यूज करो सर पाई टोगोस पर में रिजल्ट निकलेगा, ओके सर tan थीटा लिखोगे तो सर फेज डिफरेंस निकल गया, ओके, और सर वोल्टेज अपॉन जेड किया तो क्या आ गया करंट आ गया, तो इस तरह से हमने एलआर सर्किट कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, अभी तो था कौन एलआर सर्किट, ठीक है, अब हम करेंगे आरसी सर्किट, कौन सा करेंगे आरसी सर्किट करेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे और कैपेसिटर लेंगे, ओके बेटा थैंक यू।
देखो बेटा, इसमें एक छोटा सा वर्क और कर लेते हैं। एक देखो फेजर डायग्राम अपने बना रखे हैं, फेजर डायग्राम अपने बना रखा है। एक होता है आपका जो ज्या वक्री डायग्राम होता है, वो भी बना सकता है अपने यहाँ पे। देखो क्या है, जो ज्या वक्री डायग्राम है वो और बना लीजिए। ठीक है, एक फेजर डायग्राम बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं सर, ज्या वक्री डायग्राम बनाते हैं। तो बताइए कैसे बनाते हैं सर? सिंपल है, बताया था आपने। क्या बताना है सर? वोल्टेज कितना है सर? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सर आई कितना निकाला सर? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। दिख रहा है ना, निकालिए दिया। अब तो बना दो सर, सिंपल। पहले किसको दिखाना है? V को। जानते हैं सर, ये ना सर V कौन है सर? सर ये है आपका V। कौन है सर? V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सर ये V है। अब किसको लेना है सर? I को। सर I कहां पे लेंगे? तो बताया था मैंने आपको, अगर I साथ है तो यहां से उठाना है, I आगे है तो यहां से उठाओ, पीछे है तो यहां से उठाओ। 3 पॉइंट है आपके, आगे है तो यहां से, साथ है तो यहां से, आगे है तो यहां से, पीछे है तो यहां से उठाना। ठीक है, पर देखो अभी तक क्या था कि प्योर इंडिकेटर में क्या था सर? यहाँ प्योर रेजिस्टेंस में सर यहां से उठाया, 0 था। प्योर जो आपका था क्या, आपका जो इंडिकेटर था सर उसमें +π/2, फिर इसमें -π/2। तो पूरा फेज डिफरेंस था +π/2 और -π/2। तो यहाँ पे देखो फेज डिफरेंस है तो सही, यहाँ पे देखो फेज डिफरेंस निकालो कितना आएगा सर? ये आएगा फेज डिफरेंस कितना आएगा सर? ये आएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। तो क्या होगा? +5। तो जो फेज डिफरेंस आएगा सर वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। दिख भी रहा है डायग्राम में, देखो क्या है फेज डिफरेंस? ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। तो फेज डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव। फेज डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ दिख रहा है कि सर जो वोल्टेज है करंट से π/2 क्या है? आगे है। तो ऐसे बोलो, करंट वोल्टेज से π/2 क्या है? पीछे। तो पीछे है तो हमें नीचे से उठाना पड़ेगा, पीछे है तो मुझे नीचे से उठाना पड़ेगा। पर कितना उठाए? अगर सर π/2 है तो पूरा उठाओ, π/2 ऊपर है तो पूरा उठाए। पर देखो आप यहाँ जो फेज डिफरेंस है वो π/2 नहीं है। देखो π/2 तो ये होता है पूरा, यहाँ जो फेज डिफरेंस पाई है सर उसका मान डेफिनेटली π/2 से क्या होगा? कम होगा। देखो कंप्लीट +π/2 तो ये वाला पॉइंट होता है, कंप्लीट -π/2 ये वाला होता है। पर यहाँ जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो π/2 से क्या है? कम है। इसलिए आप ये वाला पॉइंट बैक है, यहाँ पे करंट वोल्टेज से क्या है? बैक है। तो हमें नीचे वाला पॉइंट उठाना है। ठीक है, आगे होता तो ये वाला उठाना, लेकिन पीछे है और +π/2 पूरा π/2 हो तो ये वाला पॉइंट होता है। इंडिकेटर में लिया था अपन, सॉरी किस में लिया था? कैपेसिटर में लिया था। किस में लिया था? कैपेसिटर में लिया था अपन ने। ठीक है, सॉरी हाँ, इसमें इंडिकेटर में यही आया था। ठीक है, यहीं से लिया था इंडिकेटर में। पर बताओ यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे फेज डिफरेंस पूरा π/2 नहीं है। ठीक है, यहाँ करंट वोल्टेज से π/2 पीछे तो है, पर क्या है? 5, और वो 5 जो कि π/2 से कम है, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। तो आपको पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, ऐसे ही करके इनके बीच का पॉइंट लेना पड़ेगा। और इस तरह चलेगा, देखो बेटा ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यूं डायग्राम ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा ये। ठीक है, तो आप देखो ये पोजीशन किसकी है? करंट की। तो ये पोजीशन किसकी है? वोल्टेज की। तो ये है सर इसमें डिफरेंस, ये 5 डिफरेंस दिख रहा है। या फिर यहां से देख लीजिए सर, ये पोजीशन किसकी है? वोल्टेज की। ये पोजीशन किसकी है? करंट की। तो सर ये डिफरेंस जो है वो 5 है, और यहाँ करंट वोल्टेज से 5 एंगल क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है, बैक चल रहा है। देखो वोल्टेज क्या है? आगे है, करंट कहां पड़ा है? पीछे पड़ा। ठीक है, तो यहाँ करंट वोल्टेज से 5 क्या चलेगा? बैक चलेगा। तो देखो ये कौन है? आपका वोल्टेज, और ये क्या है? करंट। ऐसे देखो ये आपका क्या है? वोल्टेज, और ये क्या है? आपका करंट। तो करंट वोल्टेज से ऑलवेज कहां रहेगा? पीछे रहेगा। कहां रहेगा? पीछे रहेगा। तो ये आपका जो आपका कोसाइन, साइन या कोसाइन डायग्राम कह सकता है। तो एक तो फेजर डायग्राम बना लिया था, एक कोसाइन डायग्राम बना लिया। तो इस तरह आप बनाना सीखे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में अपन किसकी बात करेंगे सर? आरसी सर्किट लेंगे। क्या लेंगे? आरसी सर्किट। ओके बेटा।